हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजभवन से निकल रही हैं अंबा प्रसाद, विधायक हैं। क्या बदलाव होना है? देखिए, जब से सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ चुनौतियां सरकार को हमेशा मिलती गई हैं और उन चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करके उन चुनौतियों से पूरे गठबंधन की टीम एक टीम के तहत और बहुत सूझबूझ के साथ हमारा जो टीम वर्क है कि कैसे हम लोग जो हमारे प्राथमिकता है, जो जिस जन भावनाओं के अनुरूप सरकार बनी है उस भावनाओं को कैसे हम लोग पूरा करें, उसको कैसे हम लोग सेटिस्फाई करें, तो उन सब चीज़ों में लगातार हम लोग लगते रहे। लेकिन ये सब जो चुनौतियां बीच बीच में हमेशा सरकार तोड़ जोड़ और किस मतलब ये सब जो डिस्टर्बेंस हमेशा सरकार को मिलता रहा, उससे हर विधायक कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लेकिन मैं मतलब हर कोई अपने क्षेत्र में मेहनत करके और काम वाम कराए। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे कुछ प्रायोरिटी है क्षेत्र की, राज्य की, जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक लंबा लकीर हमारी सरकार खींचने का काम की है। और अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है झारखंड में, मुझे नहीं लगता है कि उन सरकारों में इतना परिवर्तन देखने को मिला है। चाहे वो गरीबों में, चाहे वो मतलब हर तबके के लोगों को कुछ ना कुछ सरकार ने ज़रूर एक तोहफा दिया है। आप लेकिन जिस जनभावना का जिक्र कर रही हैं, बीजेपी बोल रही है कि आखिर क्या चंपई सोरेन जनभावना के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे, इसलिए बदलना पड़ा? देखिए, ये उनका मतलब ये पार्टी का डिसीज़न है, क्योंकि हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते। ये सभी विधायकों का, सभी गठबंधन के साथी हर कोई बीच में बैठ के और एक मीटिंग में, इस मीटिंग के तहत जो बातें आई और सबका जो भावना था, जिस नेतृत्व पे सब लोग चलना चाहते थे, और चंपई सोरेन हमारे चाचा जी हैं और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है सबको, बहुत मतलब हम्बल तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है। और मतलब उनका भी सहयोग है इन सब चीज़ों में और सब लोग मिलके और भी अच्छा करने वाले हैं। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो, लेकिन 2019 में जो मैंडेट मिला गठबंधन को, जो अब इंडिया अलायंस का स्वरूप में हो गया है, तीसरी दफ़ा जो है शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। हेमंत सोरेन बने, फिर चंपई सोरेन बने और फिर से दोबारा जो है हेमंत सोरेन बन रहे हैं। एक विधायक के तौर पे कितनी चुनौती होती है, तब आपको जब जनता से मिलते होंगे, सवालों का सामना करना पड़ता होगा? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने अपने क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां सरकार के माध्यम से ऐसी ऐसी कसौटी पार की है। जैसे हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मामला ओवर ब्रिज था, जो मुझे लगता है कि कितनी सरकारें बनी, मेरे मतलब पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु, और मतलब सरकारें स्थिर मतलब जिस तरह से पूर्व सरकारी रहे, मतलब बीजेपी की थी, तो उस समय इन सब चीज़ों को कैबिनेट से पास नहीं होने दिया गया। और अभी हमने मतलब पूरा लग के, चाहे वो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं या स्टेट से, बहुत स्मूथली हमने, थोड़ा तो मेहनत लगा लेकिन ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हमने पार किया है। चाहे वो बड़े बड़े रोड्स का बात हो जो सीधा रांची सीमाना तक जोड़ने का काम करते हैं। आप बिच्छा चले जाइएगा, अगर वहाँ पे बेती मोड़ चले जाएगा तो बेती मोड़ से सीधा आपको रांची सीमाना जोड़ने का काम करता है। मतकम्मा का रोड आप चले जाएगा, वो भी पूरा रांची सीमाना तक जोड़ने का, मतलब ऐसे मुझे लगता है सैकड़ों सड़क हमने अपने क्षेत्र में बनाया। तो हर पंचायत में हमने सड़कें उतारी हैं हर। तो हमारे क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं हुई है। राज्य स्तर पे क्योंकि हमारी सरकार बनती है ना, तो हम बहुत बदलाव करने का कोशिश करते हैं और लगभग चाहते हैं कि सभी चीज़ें ठीक कर दें, क्योंकि ये अवसर मिला है। तो हम सबके जो भी एक्सपेक्टेशन है, जिसको जो चाहिए, जिसकी जो मंशा है, जिसकी जो आकांक्षा है, सब पूरा करें। उस दौड़ में रहते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें अब उन सब चूँकि आप चीज़ों को एक पूरा। शब्द का दौड़ का प्रयोग कर रही हैं, आज सिर्फ हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दिल्ली में संभवतः फैसला होना है। आपके प्रभारी चले गए, दिल्ली लौट गए। अंबा प्रसाद को क्या लग रहा है, क्या बदलाव होना चाहिए आपके कोटे के मंत्रियों का, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने एक बार विरोध किया? देखिए, जब हम लोग सब एकजुट हुए थे तो हमारा यही सोच था कि कुछ और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी एक्सपेक्टेशन जो जो लेवल की थी वो पूरा नहीं हो पा रही थी।
लेकिन अब क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अब ऐसे कम समय में हम जो शुरू से चला रहे हैं उनको पता है कि उनके लास्ट रिसोर्ट क्या क्या बचे हुए हैं, उनका क्या पाइपलाइन में है जिसको वो पूरा करने के लिए वो लगातार लगे हुए थे। अब ये 3 महीने के लिए कोई भी आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए सक्षम होगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो लोग पहले से जवाबदेही संभाल रहे थे उनको बहुत बड़े जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि अब वो उनकी जवाबदेही अब वो जनता के बीच में जाने वाले हैं, तो वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो अपने विभाग से मतलब उनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए कि लास्ट में जो भी वो कर सकते हैं 3-4 महीने में या लगातार वो जो कर रहे थे आगे भी, मतलब सभी विभाग के अपने अपने अचीवमेंट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 2-3-4 महीने के लिए अगर कोई नए फेस उतारा जाए तो ये कोई, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग ही अंतर देखने को मिलेगा। तो मैं भी कोई बिल्कुल इस दौड़ में नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब जैसे मतलब क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम पहुँचे, काफ़ी पहुँचा भी है, और हम अभी भी ये दौड़ में कि बहुत सारा बड़ा बड़ा योजना अपने क्षेत्र में लाएं। हमारा मतलब कॉलेज आ गया है, बस धरातल में बनना शुरू होना है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने मतलब कैबिनेट से पास करवाया है पतरातू में, फिर डिग्री कॉलेज बड़कागांव में, हॉस्पिटल पास हुआ है, उसके लिए एनओसी के लिए बहुत परेशान होना पड़ा था। आप जानते हैं कि एसीबी में आप ये बोल रहे हैं कि बदलाव के पक्ष में आप नहीं दिख रही हैं, जो काम अभी पेंडिंग पड़ा है वो अब कम समय में पूरा कर देखिए, लिया इतने समय में काफ़ी कुछ अनुभव किए हैं जो पहले से मंत्री रहे हैं, और अब उनके भी कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मतलब वो सोच के रखे होंगे, प्लान करे, इतना मीटिंग करे साल भर, इतने साल से वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वो हमसे ज़्यादा वो झारखंड को समझ रहे हैं और हमसे ज़्यादा वो जान रहे हैं कि किन चीज़ों को जल्दी से करना चाहिए। अगर हम नए हैं, क्योंकि हम बहुत पूरा झारखंड के एक एक चीज़ों पे अगर हम बोल दें कि हम सब संभाल लेंगे तो ये हवाई बात हो जाएगी। चलिए, तो आप ईमानदारी पूर्वक बात रख रही हैं, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अम्बा प्रसाद हैं, राजभवन से निकल रही हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी और बोल रही हैं कि मंत्रियों का बदलाव होना सही नहीं रहेगा क्योंकि समय काफ़ी कम है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in